आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसका एक बड़ा ही विशेष कारण है। पिछले काफ़ी समय से हमारा एक प्रयास रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल को और इंडियन नेशनल लोकदल का जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, उनके बीच का एक जो ब्रिज बना हुआ है, जो उनके बीच का जो एक फासला है, उसको किस प्रकार से और कम किया जाए, किस प्रकार से पार्टी की सभी गतिविधियों को हर कार्यकर्ता सदस्य के लिए और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए, उनको किस तरह से उनको उसकी जानकारी और ज़्यादा अच्छे तरीके से दी जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज बड़ी खुशी के साथ हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल यूथ INLD का ऐप हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस ऐप के साथ साथ पार्टी की नई वेबसाइट जो हर वोटर तक, हर कार्यकर्ता सदस्य तक उस वेबसाइट को अवेलेबल किया जाएगा, inld.info, उसको भी एक्सेसिबल किया जा रहा है। ये ऐप हमारा बनाने का एक बड़ा ही अहम कारण ये था कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल को अपने यूथ बेस के साथ और मजबूती के साथ आगे से जोड़ा जा सके। हाल ही में आप सभी को पता था कि जो इंडियन नेशनल लोकदल की युवा की कार्यकारिणी है उसको भंग किया गया था, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये ऐप था, क्योंकि हमारा ये मानना है जो भी पार्टी के अंदर युवा सदस्यताओं को, युवाओं को जो रिप्रेजेंट करे, वो उन्हीं युवाओं में से चुन करके आए। इसलिए इस ऐप के माध्यम से जो हमारी नई युवा कार्यकारिणी जो बनने जा रही है, उसकी जो वोटिंग होएगी और उसकी जो रजिस्ट्रेशन होएगी वो इसी ऐप के ज़रिए होएगी। जितने भी युवा के अध्यक्ष बनेंगे, जितने भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश की हमारी जितनी भी कार्यकारिणी बनेगी, उन सभी का चुनाव जो है वो इसी ऐप के माध्यम से किया जाएगा। उसके अलावा जो हरियाणा में बहुत ही जल्द एक चौधरी अभय सिंह जी पद यात्रा करने जा रहे हैं, उस पद यात्रा की जितनी भी गतिविधियां हैं, उस पद यात्रा में कोई भी साथी कैसे उस पद यात्रा का सदस्य बन सके, उस पद यात्रा का रूट क्या होगा, कौन जब चाहे कोई भी साथी जब उसको ज्वाइन करना चाहे वो किस प्रकार से कर सकता है, ये सारी जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं वो इस ऐप के माध्यम से उन सभी को मिलेगी। साथ ही साथ हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं हरियाणा के अंदर, जितने भी इंडियन नेशनल लोकदल के सेल बने हुए हैं, उन सब की हर सदस्य की डिटेल्स, ताकि कोई भी साथी अपने हलके में, चाहे अपने हलका अध्यक्ष के साथ, चाहे अपने जोन अध्यक्ष के साथ, चाहे जिला अध्यक्ष के साथ, कोई भी साथी पार्टी कार्यालय से या फिर पार्टी के किसी भी सदस्य के साथ अगर वो जुड़ना चाहे तो उन सभी की जो डिटेल्स है वो इस ऐप के माध्यम से सभी साथियों को पहुंचाई जाएगी। हमारा एक अहम कारण इस ऐप को लॉन्च करने का ये है कि जो एक हमारा जो वोटर है उसके साथ पार्टी को और एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए, उसके साथ और करीबी से पार्टी को कैसे जोड़ा जाए। साथ ही साथ इस एक सिंगल ऐप के माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सभी इस एक ऐप के साथ जुड़े हुए हैं, और उसी ऐप के माध्यम से वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर वो अपनी बातें भी रख सकते हैं, हमारे जितने भी सदस्य साथी हैं, और साथ ही साथ पार्टी की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब उनको इस ऐप के ज़रिए पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा जब वो नोटिफिकेशंस अपने ऑन करके रखेंगे ऐप के, तो हर प्रोग्राम के बारे में, हर मीटिंग के बारे में जितने भी सदस्य हैं उनको ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन जाना शुरू हो जाएगा, ताकि ना तो किसी को भी आपको अलग से कॉल करने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी को अलग से बताने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे, हर पार्टी की गतिविधि की उनको नोटिफिकेशंस इस ऐप के ज़रिए जाती रहेगी। तो बड़ी खुशी के साथ आज मकर संक्रांति के दिन हमने इस ऐप को लॉन्च करने का आज फैसला किया है। ये ऐप फ़िलहाल जो गूगल का प्ले स्टोर है उस पर अवेलेबल है, जल्द ही यह एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसके ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ हम इसको पीरियोडिकली अपडेट भी करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे साथीगण, मेंबरगण जैसे जैसे हमें आगे आगे सुझाव देते रहेंगे कि इस ऐप को और कैसे इम्प्रूव करा जाए, जो इस ऐप को और ज़्यादा इंटरैक्टिव कैसे बनाया जाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर महीने हम इसके पीरियोडिक जो है वो अपडेट्स करते रहेंगे। बाकी आप सभी आए, आपने हमारी बात सुनी, आपने पत्रकार साथियों ने हमें जो समय दिया अपनी ये बात रखने का, उसके लिए जी मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कि यदि किसी भी पत्रकार साथी का कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक होकर बिल्कुल पूछिए। हाँ जी।
अच्छा, मेरे को था कोई आपके सवाल हो तो वो करके फिर कर देंगे। तो जो ये ऐप है, अगर आप एक बार अपने वाले पे दिखाना जी, मेरे वाला भी हाँ। तो जो ये ऐप है, इसके अंदर आप सभी को 5 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपका जो कि होम बटन है, जिस पे आपको सभी फीड्स मिलते रहेंगे, जिस पे जितनी भी पार्टी की तरफ से वीडियोस बनाई गई हैं, जितनी भी पार्टी की भी फिलहाल में जितनी गतिविधियां चल रही हैं, उन सभी के आपको एक ही पेज पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये ऐप यूथ INLD के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसके बाद डेली न्यूज़ का आपका पेज है, जिसके अंदर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पर भी इंडियन नेशनल लोकदल को उस दिन की कवरेज दी जा रही है मीडिया से, जो कि जैसे कि हम मानते हैं जो खबर जो मीडिया के थ्रू आती है उसको एक वेरीफाइड सोर्स मान के चलते हैं, इसलिए जितनी भी डेली न्यूज़ की कवरेजेस हैं वो सब अगले पेज पर इसकी आनी शुरू होंगी। सेंटर में जो मेन जो पेज है वो सोशल मीडिया का है। इसके माध्यम से आप यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर से और इंस्टाग्राम से पार्टी के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको आप एक सिंगल पेज से इन चारों के चारों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे आप सबको फॉलो कर सकते हैं। इनके ऊपर जितने भी पोस्ट किए गए, यदि आप इन पोस्ट को रीपोस्ट करना चाहते हो, यदि आप इनमें से किसी भी पोस्ट पे कमेंट करना चाहते हो, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपको एक सिंगल पेज पे अवेलेबल हो जाएंगे। तीसरा पेज इसका मैसेज का है। फिलहाल हमने एडमिन को कोई भी अगर साथी कोई भी अपना सुझाव देना चाहता है, किसी भी प्रकार का कोई मैसेज देना चाहता है, तो ये पेज उनके लिए अवेलेबल है। जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे इसके अपडेट्स आएंगे तो प्रदेश की जितनी कार्यकारिणी है, जितने भी हमारे जिला के कार्यालय हैं, जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ जितने मेंबर हैं, उन सबकी इन्फॉर्मेशन भी इसके ऊपर अवेलेबल करी जाएगी। तो आप डायरेक्टली उनको भी ऐप के माध्यम से उन सभी को मैसेज भी कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो किसी भी साथी को पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से यदि बात करनी हो तो इस पेज के ज़रिए उसको हम और सरल बनाने का काम करेंगे। और जो चौथा पेज है वो आपकी खुद की प्रोफाइल का पेज है, जिसके अंदर आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी वेरियस IDs अपलोड कर सकते हैं। पार्टी के किसी भी प्रकोष्ठ का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं, एक पार्टी का प्राइमरी मेंबरशिप के अलावा यदि जो हमारे 21 से ज़्यादा जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, किसी का भी अगर आप डायरेक्टली मेंबर बनना चाहते हैं तो वो इस पेज के ज़रिए, इस प्रोफाइल पेज के ज़रिए आप डायरेक्टली पार्टी की जो है प्रकोष्ठों की जो मेंबरशिप है उसके अंदर भाग लेकर के एक पार्टी के एक्टिव मेंबर बनने का भी काम कर सकते हैं। हाँ जी, मेंबरशिप के चार्जेस है, वन टाइम चार्ज है, वो है 25 रुपीज़ का। ये बहुत आम एक प्रोसेस है। जब हमें रिटन वाले फॉर्म भी लिए बनाए जाते हैं तो उस हिसाब से भी उस समय भी मेंबरशिप के चार्जेस लिए जाते हैं। इसका ये हमें फ़ायदा मिलता है, इससे जो हमारा यूज़र है उसको ये फ़ायदा मिलता है कि ये एक वन टाइम चार्ज है। एक बार वो मेंबर बन गए उसके बाद और बड़े सरल तरीके से वो नेट बैंकिंग के थ्रू इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मतलब इसके जो मेंबर बनेंगे वो थ्रू एप्लीकेशन ही बनेंगे और बाद में वही लोग जो है वो वोट डाल पाएंगे जो यूथ का जो चुनाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेंबरशिप अभियान भी हो गया, मेंबरशिप अभियान भी है, ये दोनों ही चीज़ होगी। इसके चुनाव हमारे फरवरी में करने के हमने ये तय किया है। जैसे ही सभी साथीगण की नॉमिनेशंस आएंगी, यूथ के हमारे जितने साथीगण हैं उनकी नॉमिनेशन की एज 18 से लेकर 40 साल तक की रखी है। तो जैसे ही हमारी नॉमिनेशंस पूरी होती है, और नॉमिनेशंस भी इस ऐप के ज़रिए ही पूरी होंगी, जैसे ही वो नॉमिनेशंस पूरी होती है उसके बाद उसी के तहत आगे की चुनाव की डेट जो है वो फाइनल करी जाएगी। मेन डॉक्यूमेंट क्या है? मेन डॉक्यूमेंट इसमें हमने 2 ऑप्शंस रखे हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं और अपनी वोटर ID भी दे सकते हैं। कोई और सवाल? देखिए जी, राजनीति के अंदर हमेशा से, आज से ही नहीं, राजनीति के अंदर जो ये झूठे पर्चे हैं, इस तरह के जो FIRs हैं, ये आज से नहीं हमेशा से कराई गई हैं। जब तक कोई चीज़ पूरी तरह से साबित नहीं होती हम उनको बेबुनियाद भी मानते हैं। और साथ ही साथ नफ़ी सिंह जी की, चाहे ये आज मैं नहीं कहता, आप तो बहादुरगढ़ में किसी से भी पूछ सकते हैं, जो उनकी रेपुटेशन वो चीज़ ये साबित करती है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो राजनीतिक तौर पर उनको तंग करने के लिए ये FIR कराई गई।
सीबीआई की मांग खुद की होगी। इसमें हमने भी सीबीआई की मांग करी है, क्योंकि इसके अंदर राठी जी जो है उनका कोई भाग नहीं है। देखिए, जो घटना हुई है वो बहुत गलत है, किसी की भी जान जाना एक बड़ी गलत चीज़ है, लेकिन इसके अंदर चौधरी नफी सिंह राठी जी जो है उनका कोई भाग नहीं है। जेजेपी के ऊपर भी आईएनडी आरोप लगा रही थी, जानबूझकर वो इस मामले को उछाल रही हैं और नफी सिंह का नाम जानबूझकर डाला गया है। बिल्कुल डाला गया है और बिल्कुल उछाला भी गया है जेजेपी की तरफ से। जेजेपी को आज के दिन सबसे ज़्यादा जो डर है वो इस बात से हमेशा से रहा है कि भी आईएनएलडी जैसे जैसे आईएनएलडी की बढ़ोतरी हो रही है उतना जेजेपी और ज़्यादा बुखला रही है, उतना ज़्यादा डर रही है। वो हर तरह से उन्होंने प्रयास करा है कि कैसे ना कैसे करके आईएनएलडी का नाम नीचा किया जाए, लेकिन ये सारे प्रयास उनके दिन प्रतिदिन फेल होते जा रहे हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग में जो वो साफ बिल्कुल जो है साफ कह रहा है कि नफी सिंह राठी जिम्मेदार है। देखिए, इस चीज़ के अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले इसकी पूरी तरह से जांच करी जाए। यदि कोई अगर इस बात को कहता है और उसके बाद अगर कोई और कारण निकल सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो इसीलिए जैसे कि मैंने आप सभी को कहा है कि हमारा ये मानना है कि पूरी तरह से नफी सिंह राठी जी जो है वो निर्दोष हैं इस मामले में। सीबीआई की इनका जानने तो मांग की है। उससे संतुष्ट नहीं है आप हरियाणा सरकार की ओर से फिर महंगे की जांच की। हरियाणा सरकार की आप एक चीज़ बताएं, जब ये मामला आया था इसका शराब घोटाले का जब मामला आया था, उसके अलावा जब जो पेपर लीक है उनका मामला आया था, जब वो अटैची वाला स्कैम आया था, उस समय भी हरियाणा सरकार ने क्या कहा था कि भाई हम स्टेट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी वो करेंगे। आप पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हैं, क्या उसके बाद कोई रिपोर्ट आई किसी भी मामले में जिसमें हरियाणा सरकार इम्प्लिकेट हुई है? क्या किसी भी मामले में उसकी कभी भी रिपोर्ट उसके बाद कभी रिलीज़ करेगी? हम ये नहीं मानते कि भाई हरियाणा सरकार की जो एसआईटी है वो इस तरह की इन चीज़ों की पूरी तरह से जांच कर सकती है। हम खुद ये कहते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच करानी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी जब तक इसकी जांच करके पूरी तहकीकात ना करे, हम ये जो एफआईआर है इसको बेबुनियादी मानते हैं। हम तो कहते हैं कि खुल करके इसकी जांच करवाई जाए। जांच के जितने भी इसके अंदर जो फाइंडिंग्स है, सीबीआई के थ्रू जितनी भी ये फाइंडिंग्स करी जाती हैं वो आप तक पहुंचाई भी जाए। हमारी तो ये मांग है, खुली जांच होनी चाहिए इन चीज़ों की। ऐप के जरिए जो कार्यकर्ता आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कब तक ये अभियान चलेगा और कितना लक्ष्य है, कितने कार्यकर्ताओं का? ये ऐप अपनी फाइनल स्टेजेस में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, आ ही चुका है। आज ऑफिशियली ये गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुका है। जल्द ही ये एप्पल के ऐप स्टोर पे भी आ जाएगा और आज से ही हमारे जितने भी जिला के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे जितने भी साथीगण हैं, उन सभी तक ये ऐप और इस ऐप का QR कोड जो है वो आज में पहुंचाया जाएगा। उसके बाद उसके साथ साथ ही आप ये मान के चलिए सदस्यता अभियान ये आज से ही शुरू है। ये कोई कागज़ की सदस्यता अभियान नहीं है जो गांव-गांव एक कार्यकर्ता को कोई जाना पड़ेगा या सबको जा करके फॉर्म्स बांटने पड़ेंगे। ये फॉर्म तो आज के दिन आप ये मान करके चलिए हमारे जितने भी साथीगण हैं व्हाट्सएप के माध्यम से इसका लिंक उन तक पहुंच जाएगा और वहीं से इसका जो सदस्यता अभियान है वो आज शुरू हो गया। ये एक डिजिटल अभियान है जिसकी वर्किंग जो है वो बहुत ही तेज़ है और उसका रिजल्ट भी बहुत ही तेज़ आने वाला है। हमारा ये जो सदस्यता अभियान है आज शुरू हुआ है और अब तो ऐप चल रहा है। ये एवरी सिंगल डे इसके अंदर जितने मेंबर नए आते हैं उतने ही क्या कहते हैं हम इसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये पदयात्रा के साथ साथ भी चलेगा, पदयात्रा के बाद भी चलेगा और आने वाले 2024 तक चलेगा। उसके बाद भी इस ऐप का जो काम है वो आगे से आगे चलता रहेगा। इस ऐप को हम एक परमानेंट बेसिस पे आगे से आगे चलाने का काम कर रहे हैं। सर, संदीप सिंह मामले पे जिस तरीके से एलएसी चौटाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, बाकायदा विपक्ष जो है तमाम विपक्षी दल जो है वो विपक्ष मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या रवैया है? सीएम भी निर्दोष मान रहे हैं। जैसे कि हमने कहा, हम सरकार की किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, हरियाणा सरकार की भी किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये मानते हैं कि वो सही तरीके से ना तो तहकीकात करती है, ना ही सही तरीके से आप तक तथ्य पहुंचाने का काम करती है। हमारा ये कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आपने नफी सिंह राठी जी की बात करी, हम खुद कहते हैं कि भी सीबीआई की जांच करवाओ, पर क्या संदीप सिंह जी ये कह सकते हैं कि भी मेरी भी ये जो जांच है सीबीआई से करवानी चाहिए? वो खुद नहीं इसकी मांग कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जहाँ पर सरकार का कोई भी सदस्य इन्वॉल्व है वहाँ पर उस स्टेट की मौजूदा सरकार की किसी भी तरह की एजेंसी को जांच नहीं करनी चाहिए
और खासकर जहाँ पर एक मंत्री की इन्वॉल्वमेंट आती है तो वहाँ पर डेफिनेटली सेंट्रल इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरफ से इसकी जांच होनी चाहिए।